क्रिस्टोफर नोलान का नाम ज़हन में आते ही हमारे सामने एक लंबी लिस्ट आती है ऐसी फ़िल्मों की कि जिनको देख के आपका दिमाग घूम जाता है, चाहे वो इंटरस्टेलर हो, डनक्रिक हो, टेनेट हो, इंसेप्शन हो। इसमें से कुछ फ़िल्में साइंस फ़िक्शन है, कुछ सस्पेंस है और कुछ एक्शन के ऊपर भी बेस करती हैं। अब उनकी एक नई फ़िल्म आ रही है जिसका नाम है द ओडिसी और ये उनकी पुरानी फ़िल्मों की तरह ही एक बिल्कुल हट के आपको एक नए टॉपिक के ऊपर ये फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इसका रिसेंटली एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, तो आइए देखते हैं इस ट्रेलर में हमें वही वाले क्रिस्टोफर नोलान देखने को मिलेंगे या उन्होंने अपनी जो लाइन है वो थोड़ी चेंज की है। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के अजीम डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान की नई फिल्म जो कि शानदार भी है और दिल हिलाने वाली है, द ओडिसी। फिल्म के ट्रेलर के बारे में मैं आपको बताता चलूं, बल्कि फिल्म के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फिल्म होमर के क्लासिक ग्रीक नॉवल के ऊपर मबनी है और इसका ट्रेलर देखकर लगता है कि नोलान ने एक बार फिर जो सिनेमा की दुनिया है उसको हिला के रख दिया। अगर मैं आपको ओडिसी के बारे में बताऊं, अगर आपको ट्रेलर समझ नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि किस तरह की फिल्म है, तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप 2004 में ब्रैड पिट की एक फिल्म द ट्रॉय को देखें, क्योंकि जहां भी वो फिल्म एंड होती है उससे आगे इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। मतलब कि जो था ओडिसेस वो अपने घर वापस जाता है और इसका जो सफर है वो 10 साल पे मुहित है और इस 10 सालों में उसको जो जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो एडवेंचर हो, समंदर का सफर हो, जो कुछ भी है वो सारा इस फिल्म में ऊपर दिखाया गया है। क्योंकि एक तरफ तो वो अपना ये सफर करता है और दूसरी ही तरफ उसको आप एक जंगजू के रूप में देखेंगे, एक बाप और एक शौहर के रूप में। क्योंकि जहां इसका घर है, जहां इसकी बीवी और बेटा रहते हैं, वहां पे जो एक बादशाह है एंटोनियस, वो उसकी जगह कब्जा करना चाहता है और उसके तख्त पे बैठना चाहता है। ये एक अलग कश्मकश है, मगर ये फिल्म जो है ये इसके पूरे घर वापसी के सफर को कवर करती है। फिल्म रिलीज होगी 17 जुलाई को और इसमें जो कास्ट है वो आपको बताता चलूं। इसमें सबसे पहले आपको नजर आएंगे मेन रोल में मैट डैमन, उसके अलावा एन हैथवे, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिंसन, लुपिता योंग, जेंडाया, चार्लिज थेरॉन एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि आपको पता है क्रिस्टोफर नोलान की फिल्मों की जो कास्ट है वो बड़ी ही लंबी होती है और बड़ी ही हैवी कास्ट होती है, क्योंकि उसमें सारे ही ऑस्कर विनर या के बहुत बहुत बड़े अदाकार उसमें शामिल होते हैं। अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में ट्रोजन हॉर्स का सबसे पहले जो मंजर नजर आता है हमें, उसके साथ ही हमें समंदर का एक खतरनाक सफर भी नजर आता है आपको, क्योंकि इनकी वापसी का जो सारा सफर है वो उसके ऊपर बेस करता है। अब क्रिस्टोफर नोलान ने एक दफा फिर जो है आईमैक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिस पर वो फिल्म जो है मजीद शानदार और आपको रियलिटी के करीब लगेगी। ट्रेलर की एक और जो खास बात है वो ये है कि इसमें ड्रामेटिक जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है और इससे इसकी जिद्दोजहद अपने घर वापस जाने की, जबकि इसकी बीवी पेनलो को जो है रॉबर्ट पैटिंसन का किरदार है वो जो है डरा रहा है, धमका रहा है, क्योंकि वो उसका जो तख्त है वो लेना चाहता है। अच्छा, अब जो क्रिस्टोफर नोलान है वो हमेशा जो फिल्में बनाते हैं ना, बहुत बड़े स्केल पे, लार्जर देन लाइफ जो स्कोप है उसके ऊपर जो फिल्में बनाते हैं, इन्होंने हमेशा जो है जो एक्चुअल लोकेशंस है वो इस्तेमाल किए हैं। अब इस फिल्म में भी देखा जाए तो इसको यूनान, इटली और स्कॉटलैंड जैसी मुल्कों में शूट किया गया है। फिल्म में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्रिस्टोफर नोलान की फिल्मों की पहचान होता है। और भाई सबसे बढ़ के इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो दिया है लुडविग गोरांसन ने कंपोज किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ इनकी जितनी भी फिल्में हैं ना लुडविग की, जिन्होंने जिस फिल्म में इन्होंने म्यूजिक दिया है, उनको देख के ये लगता है कि हैंस जिमर के बाद अगर कोई सबसे अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक या फिल्म का किसी का म्यूजिक दे रहे हैं तो वो लुडविग ही है। इनकी रिसेंट फिल्म अगर आपने देखी हो द सिनर्स, जिसने ऑस्कर भी विन किया है, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये क्रिस्टोफर नोलान है, पहले हैंस जिमर के साथ काम कर रहे थे, अब वो लुडविग के साथ काफी फिल्मों में उन्होंने, उनकी पिछली 2-3 फिल्में हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये फिल्म कितनी स्पेक्टेकुलर होने वाली है हर लिहाज से। और जो ट्रेलर है उसको देख के तो ये लगता है कि क्रिस्टोफर नोलान की ये अभी तक की बेहतरीन फिल्मों में शामिल हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको शानदार एक्शन भी मिलेगा और विजुअली ये फिल्म जो है वो बड़ी ही अपीलिंग, बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे विजुअल इसमें नजर आएंगी जो कि अभी सिर्फ ट्रेलर में नजर आए, मगर आप जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे विजुअल देखने को मिलेंगे कि अकल दंग रह जाएगी कि ये इन्होंने कैसे शूट कर लिया, कैसे बना लिया। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टोफर नोलान की फिल्मों के फैन है, जो कि यकीनन आप होंगे क्योंकि मैं तो उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप उनको फैन है, जो कि यकीनन आप होंगे क्योंकि मैं तो उनकी फिल्मों का बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर आप उनको पसंद करते हैं, इनकी फिल्में आपने पिछली पूरी देखी हैं, तो यकीनन आप ये फिल्म भी देखेंगे, मगर उस पे पहले सबसे पहले आप जाएं ये ट्रेलर देखें, तो क्योंकि अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपकी एंटिसिपेशन और बढ़ेगी 17 जुलाई को इस फिल्म को देखने के लिए। कि मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल चेंज है, उनकी जो पिछली लाइन है उससे काफी चेंज है। आप लोग जाएं, ट्रेलर देखें और अपना कमेंट जो है वो लाजमी शेयर करें। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मुझे हर दफा आपको कहना पड़ता है, इसलिए आप खुद ही कर दिया करें।